दोस्तों, एक मज़दूर जब सुबह से शाम तक काम करता है, तब उसको शाम की मज़दूरी मिलती है 500 रुपये। अब किसी मज़दूर को अगर एक ही साथ उसे ऑफ़र मिल जाए कि आज तुम्हें 5,000 रुपये मिलेंगे, वो भी चंद घंटों के लिए, आपको एक काम करना है, तो कोई भी मज़दूर तैयार हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले का एक इलाका है, जिसका नाम है मनियर। वहाँ पर एक मज़दूर से यही बात कहा जाता है कि तुम्हें कुछ घंटों के लिए काम करना है और तुम्हें 5,000 रुपये मिलेंगे। क्या तुम साथ चलोगे? वह पूछता है कि आखिरकार चलना कहाँ है? तब कहा जाता है कि तुम्हारे गांव के भी कई लड़के हैं। बस इतना सुनता है और वो तैयार हो जाता है। अब एक इंटर कॉलेज में सामूहिक विवाह समारोह चल रहा था। उस विवाह समारोह में 568 दुल्हनें आई हुई थीं और दूल्हे 500 से भी कम थे। ऐसी स्थिति में करे तो करें क्या? तब वो जो मज़दूर थे जिन्हें बुलाया गया था, उन्हीं को उन दूल्हों की जगह बैठा दिया जाता है। और इसी बीच में दूल्हे जो थोड़ा कम पड़ जाते हैं, जब दूल्हे कम पड़ जाते हैं तो किसी मीडिया कर्मी ने यह वीडियो बनाया। दरअसल जो दुल्हनें थी वह अपने हाथों से ही सिंदूर लगा रही थी और अपने आप से ही वरमाला डाल रही थी। बस यहीं से शोर मच जाता है कि यह कैसा सामूहिक विवाह है। दरअसल यहाँ तक तो ठीक है, अगर कोई ऐसी गड़बड़ करता है रुपए पैसे पाने के लिए, मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना को सुनने के बाद शायद आप चकाचौंध हो जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान गरीबी के चलते आखिरकार इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है महाराजगंज, और इसी का ही एक विकास खंड परिषद है लक्ष्मीपुर। बात कर रहा हूँ 5 मार्च 2024 के दोपहर का समय होगा और लगभग 1 बजा हुआ होगा। दोस्तों, इसी टाइम पर 38 जोड़े थे और इन 38 जोड़ों का एक साथ सामूहिक विवाह किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश की सरकार सामूहिक विवाह के लिए कुछ अनुदान देती है। जैसे ही इस 38 जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जा रहा था, उस वक्त कई अधिकारी भी मौजूद होते हैं, कई स्थानीय नेता भी मौजूद होते हैं। अब इसी बीच में एक व्यक्ति ने एक वीडियो बनाता है और वीडियो को बनाने के बाद वह अपने ही सोशल मीडिया पर उसको अपलोड कर देता है, यह कहते हुए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना अच्छा काम कर रहे हैं। गरीबों की शादियां इस तरह से हो रही है। जैसे ही उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो डालता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, यह सच नहीं हो सकता। तभी यहीं से एक आवाज़ चलती है कि 5 मार्च 2024 की वो आखिर तारीख थी जिस दिन शादी होती है। और धीरे धीरे बात चलते चलते एक गांव से दूसरे तीसरे, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर, उसके बाद जिले स्तर पर बात डीएम तक पहुंच जाती है और डीएम से होते होते पूरे प्रदेश में ये बात फैल जाती है। अब शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जो इस घटना के बारे में जानकारी नहीं रखता होगा। दरअसल तफसील से अगर इस कहानी की शुरुआत करें तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। गांव कजरी कजरी की रहने वाली होती है प्रीति यादव और गांव लेहड़ा का रहने वाला होता है रमेश यादव। यह दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं क्योंकि घर वालों की, परिवार वालों की कुछ ऐसी ही मर्जी थी। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद यह लड़का रमेश यादव अपने किसी काम से, यानी कि नौकरी करने के लिए घर से बाहर चला जाता है, मेहनत मजदूरी करता है। अब इसी बीच में किसी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साल 2017 में एक ऐसी योजना बनाई गई थी जिसमें सामूहिक विवाह के बाद दुल्हन को कुछ नगद रुपए मिलते हैं, साथ ही उन्हें घरेलू सामान भी मिलता है। जब यह बात सुनी जाती है तो कहते हैं कि भाई, हमारी शादी तो हो चुकी है, लेकिन प्रीति को बिचौलिया क्या हुआ, तुम्हारा पति ही तो है, बस 7 फेरे लेने हैं, पैसे लेने अपने घर आ जाना है।
अब जब यह बात की जाती है तो उसके बाद बोले क्या करना होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब शादीशुदा प्रीति ने ऑनलाइन आवेदन किया। दूसरी तरफ से आवेदन करता है रमेश यादव। आवेदन की सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं और प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद कुल मिलाकर एक शादी की तारीख 5 मार्च 2024 की तय की जाती है और इसके लिए स्थान बाकायदा तय किया जाता है। विकास खंड परिषद लक्ष्मीपुर, उस मैदान में 38 जोड़ों की शादी के लिए बाकायदा विवाह का मंडप सजाकर तैयार किया जाता है और मंडप सजने के बाद अब यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा था कि दूल्हा दुल्हन और उसके परिवार के लोग आ जाएं तो यह प्रक्रिया शुरू हो जाए। 2 पंडित जी थे। एक पंडित जी का काम था मंत्र पढ़ना और दूसरे पंडित का काम था दूल्हा और दुल्हन को दिशा निर्देश देना, क्योंकि सामूहिक रूप से विवाह कराने में कई तरह के अड़चनें होती हैं और इसी तरह से जब अर्चना वाली बात थी तो एक बच जाता है। जब एक बचता है तो प्रीति तो आ जाती है, लेकिन रमेश यादव जो उसका पति होता है, जिससे उसकी फिर से शादी होने वाली थी, वो नहीं आ रहा था। वैसी स्थिति में करें तो क्या करें। बिचौलिए ने कहा कि अगर ये शादी नहीं हुई तो तुमने जो आवेदन किया है वो तो पैसे मारे ही जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलने वाला है वो भी खमखमा मारा जाएगा, इसलिए कुछ करना चाहिए। अब दूल्हा कहाँ से लाएं, इसी बात को लेकर थोड़ी सी समस्या बन जाती है। अब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि दूल्हा है ही नहीं, दूल्हा आया ही नहीं, यानी कि रमेश ने आवेदन तो कर दिया था, लेकिन आवेदन करने के बाद मौके पर नहीं पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में ये शादी नहीं होती तो फिर इन्हें अनुदान नहीं मिलता। अब ऐसी स्थिति में जो इस लड़की का सगा भाई होता है, जिसका नाम कृष्णा यादव होता है, कृष्णा यादव पास में खड़ा हुआ था। तभी उस बिचौलिए की नज़र पड़ती है कि भाई कृष्णा यार, थोड़ी देर की तो बात है, यहीं दूल्हे के कपड़े पड़े हैं, तुम पहन लो और पहनने के बाद चुपचाप बैठे रहना, कुछ करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है और ना ही कुछ बात होनी है। बस 1-2 घंटे की बात है और 1-2 घंटे के बाद आराम से यहाँ से चल पड़ेंगे। कुछ इसी तरह बिचौलिए ने उसे कुछ इस तरह का प्रलोभन दिया और प्रलोभन देने के बाद यहाँ से वो दूल्हे के जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को पहन लेता है, सेहरा बांध लेता है, सर पर टोपी पहनता है और जो पगड़ी होती है उसको पहनने के बाद अपनी ही बहन के बगल में बैठ जाता है। तो दोस्तों, जो पंडित जी होते हैं, पंडित जी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। दूसरे पंडित जी ने इशारा करते हुए शुरू कर दिया कि अब माला डालिए, अब ऐसा करिए, आपको 7 फेरे लेने हैं, अब ऐसे खड़े होना है, बैठना है। सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। लगभग 2 घंटे के आसपास का वक्त हो जाता है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ अब यहाँ पर लगातार वीडियो बना रहा है, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का ज़माना है। कहते हैं कि जिसके हाथ में मोबाइल होता है वो पत्रकार होता है, इसीलिए एंड्रॉयड फ़ोन निकलता है और वो वीडियो बनाना लगातार शुरू कर देता है। वीडियो बनाकर वो अपने सोशल मीडिया के अलग अलग जो हैंडलिंग होते हैं वो हर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करता है। अब तमाम तरह के सवाल थे। जब यह बात अधिकारियों तक पहुंचती है तो अधिकारियों के भी कान खड़े हो जाते हैं। आखिरकार 38 जोड़ों की और आखिरकार 38 जोड़ों की शादी तय की हुई थी और बड़ी साफ सुथरी तैयारी हुई थी, लेकिन यहाँ गड़बड़ कैसे हो सकती है। अब यह जांच पड़ताल शुरू हो जाती है उस वीडियो के आधार पर। और जब जांच पड़ताल शुरू होती है तो आखिरकार जो ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं चंदन पांडे, वह सीधे पहुंच जाते हैं थाना। थाना होता है पुरंदरपुर और पुरंदरपुर थाने में जाने के बाद एसएचओ के सामने जाकर कहते हैं कि साहब, मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ, एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ,
इसमें एफआईआर दर्ज कर दीजिए। फिर एफआईआर दर्ज होती है, मुकदमा अपराध संख्या 2024 की आईपीसी धारा 419 और 20 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुकदमे की जानकारी जब सोशल मीडिया अखबारों के माध्यम से लोगों को यह पता चलती है कि भाई और बहन ने सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी कर ली है, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी लोगों को कुछ महीनों पहले एक घटना याद आ जाती है कि यह घटना थी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की। 25 जनवरी 2024 का यह वारदात था जिसमें 568 दुल्हन मंडप में आनी थी और वह मंडप में आ जाती हैं लेकिन दूल्हे नहीं आते हैं। इससे ये पता चलता है कि लगभग 90% इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा था। पूरी शादी में अब दूल्हे मिल नहीं रहे थे तो किसी ने आवाज़ लगाई गांव में कि भाई मज़दूरों से कहा गया है कि तुम्हें एक दिन के 5,500 रुपये मिलेंगे, हम आपको कुछ ही घंटों में दे देंगे। अगर तीज लेने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ चलो। अब जैसे ही यह बात चलने लगी तुरंत कई लड़के गांव के पहुंच जाते हैं। उससे सामूहिक विवाह समारोह में ले जाकर दूल्हे बनाकर बैठाया जाता है। बस इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह रस्में पूरी हों, एक तरफ से जैसे कि किसी फिल्म में एक्टिंग कर रहे हों या कोई नाटक कर रहे हों। कुछ इस तरह उनके अंदर मन में जिज्ञासा चल रही होती है। भूमिका रही होगी और जाकर मंडप में बैठ जाते हैं। शादी हो जाती है लेकिन कोई व्यक्ति इस बीच का वीडियो बना लेता है। वीडियो कुछ इस तरह से होता है कि दुल्हन अपने हाथ से ही सिंदूर लगा रही है मांग में और अपने हाथ से ही वरमाला डाल रही है। जबकि शादी हो रही है तो दूल्हा तो वरमाला डालेगा, दूल्हा ही तो उनकी मांग में सिंदूर भरेगा। अब जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो जो लड़के मज़दूर थे, मज़दूरी करने के लिए हिसाब से गए थे, दूल्हा बन रहे थे, उन्हें पैसे मिलते हैं। वो जाकर बोले साहब हमारे पैसे दे दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एक तरफ से तो हमारी जान आफत में आ गई है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई है, हम तुम्हें पैसे दें या फिर अपनी जान बचाएं। आखिरकार उस मामले में भी कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और यह भाई और बहन के मामले में भी 2 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। मामला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचता है तब उन्हें वाकई में दुख होता है